Hello everyone, welcome to class number 21 of the topic MS Word. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में जो कि हमें कॉमनली चाहिए होते हैं जब भी हम MS वर्ड को यूज करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं तो वहां पे हमें जो कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके जानेंगे कि उन शॉर्टकट कीज का काम क्या है। ओके, तो सबसे पहला शॉर्टकट की है कि अगर हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, अभी एक डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं और एक नया डॉक्यूमेंट अगर हमें बनाना है तो वो हम नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फाइल टैब में जाएंगे, न्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। पर अगर शॉर्टकट की के थ्रू उसको करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसके लिए ctrl प्लस एन, ctrl प्लस एन क्लिक कर देंगे। देखो एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, और अगर इस डॉक्यूमेंट को हमें क्लोज करना है, अगर हमें इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? ctrl प्लस डब्ल्यू। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है? ctrl प्लस डब्ल्यू। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट की है ctrl प्लस एन। एंड जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है, न्यू फाइल को ओपन करने का जो हमारा शॉर्टकट की क्या है? न्यू फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की है ctrl प्लस एन। और अगर किसी फाइल को हमें क्लोज करना है, किसी फाइल को अगर हमें क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की हमने क्या यूज किया? ctrl प्लस डब्ल्यू। ओके, तो नया फाइल ओपन करने का, उस फाइल को क्लोज करने का शॉर्टकट की पता चल गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट की हम किस चीज के लिए यूज करेंगे? अगर हमने किसी फाइल को ओपन करके रखा है, उसको सेव करना चाहते हैं। ओके, इफ वी वांट टू सेव ए फाइल, अगर किसी फाइल को हमें सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए शॉर्टकट की है ctrl प्लस एस। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? ctrl प्लस एस। दिस इज द शॉर्टकट की फॉर सेविंग ए फाइल। यूज करते हैं ctrl प्लस एस। देखो सेव ऑप्शन में आ गया, तो फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, इजीली हम यहाँ पे जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाएंगे, जो भी नाम देना चाहते हैं देंगे और सेव ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। हो गया सेव। अगर कोई फाइल पहले से ऑलरेडी सेव है और उसको हम कोई दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन में फिर से ओपन करके एडिट करके सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेव एज। और सेव एज ऑप्शन यूज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F12। क्या है? F12। अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस कर देना। और अगर सिर्फ F12 बटन काम ना करे तो और क्या ऑप्शन यूज कर सकते हो? उसकी जगह पे यूज कर सकते हो फंक्शन की प्लस F12। ओके, हमारे कीबोर्ड में एक फंक्शन की होता है, फंक्शन की को प्रेस करके रखना और F12 ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली F12 ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हो। कुछ कुछ में डायरेक्टली F12 बटन काम कर लेता है और कुछ कुछ में फंक्शन की को प्रेस करके F12 बटन को प्रेस करने से सेव एज ऑप्शन हमारा आ जाता है और वो हमें अलाउ करता है हमारे एडिटेड फाइल को दूसरे नाम में दूसरे लोकेशन में सेव करने के लिए। ओके, किसी भी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? ctrl प्लस एस। और अगर कोई फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, एडिट करने के बाद उसको अगर हम फिर से दूसरे नाम से दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है F12। उसके बाद अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ऑलरेडी कोई फाइल हमने क्रिएट कर रखा है, उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? ओपन करना है तो ओ, ctrl प्लस ओ। तो ctrl प्लस ओ प्रेस कर दो। जो फाइल चाहिए ब्राउज ऑप्शन में जाओ और जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल को सिलेक्ट करो और उस फाइल को सिंपली ओपन कर दो। ओके, ओपन में क्लिक करोगे तो वो फाइल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओके, अगर हमें किसी फाइल को प्रिंट करना है, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं प्रिंट। जब की करना है तो ctrl प्लस पी। ओके, ctrl प्लस पी को प्रेस करो, वो हमें प्रिंट ऑप्शन में ले जाएगा, वहां पे इजीली हम प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, ओपन अगर किसी फाइल को एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, शॉर्टकट की ctrl प्लस ओ। प्रिंट निकालना है तो ctrl प्लस पी। ओके, अगर यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे अगर हम
जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है या फिर जो टेक्स्ट है उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, एक लेटर को इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो लेटर है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड का कौन सा बटन यूज करेंगे? बैकस्पेस। और अगर इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड में, इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड में जो लेटर है उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कीबोर्ड का डिलीट बटन यूज करेंगे। ओके, इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर कोई लेटर को डिलीट करना है तो उसके लिए यूज करेंगे बैकस्पेस बटन, और इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड में अगर कुछ लेटर है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए यूज करेंगे डिलीट बटन। ओके, इतना समझ आ गया? अभी हम देखेंगे कट पेस्ट एंड कॉपी ऑपरेशन का शॉर्टकट। कट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए CTRL प्लस एक्स। ओके, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? CTRL प्लस सी। पेस्ट करने के लिए क्या है? पेस्ट करने का ऑप्शन है CTRL प्लस भी। CTRL प्लस पी मत कर लेना, CTRL प्लस पी प्रिंट का होता है, पेस्ट के लिए ऑप्शन होता है CTRL प्लस भी। कट का ऑपरेशन होता है CTRL प्लस एक्स, कॉपी का होता है CTRL प्लस सी, पेस्ट का होता है CTRL प्लस भी। ओके, उसके बाद जैसे कि हम ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन के बारे में। तो अगर हम शॉर्टकट की यूज करके किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज करें? फाइंड करने के लिए CTRL प्लस एफ। ओके, कोशिश करते हैं CTRL प्लस एफ। देखो नेविगेशन बार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जिस वर्ड को हमें फाइंड करना है, सपोज मुझे विल फाइंड करना है तो विल लिखा, देखो एंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिकली विल को उसने फाइंड करके हमें दे दिया, है कि नहीं? तो शॉर्टकट की क्या यूज करें फाइंड करने के लिए? CTRL प्लस एफ। फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज कर सकते हैं? रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं CTRL प्लस एच। ओके, CTRL प्लस एच। फाइंड करने के लिए CTRL प्लस एफ, रिप्लेस करने के लिए CTRL प्लस एच। तो अभी हम प्रेस करते हैं CTRL प्लस एच। CTRL प्लस एच प्रेस करने से देखो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो हमें किसको फाइंड करना है? विल को। उसको रिप्लेस करना है सपोज हमें किसके साथ? उसको हमें रिप्लेस करना है सपोज सेल के साथ, तो मैंने रिप्लेस विथ में लिख लिया सेल, और उसके बाद रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस वहां पे कर दिया होगा। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे विल के जगह पे क्या आ चुका है? विल के जगह पे यहाँ पे आ चुका है सेल। ओके, तो फाइंड का शॉर्टकट की CTRL प्लस एफ, रिप्लेस का शॉर्टकट की CTRL प्लस एच। उसके बाद अगर हमें अंडू एंड रीडू करना है, अंडू ऑपरेशन एंड रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करें? अंडू का मतलब क्या होता है? अगर कोई काम हमने कर लिया है गलती से, उसको हम क्या करना चाहते हैं? उसको अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं, ओके, कोई काम गलती से अभी हमने कर लिया तो उसको अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अंडू ऑप्शन यूज करते हैं CTRL प्लस जेड, जो कि हमें एक स्टेप पीछे ले जाता है। तो अभी हमने लास्ट में क्या लिखा? जेड लिखा। तो देखो अभी मैंने CTRL प्लस जेड को प्रेस कर दिया तो जेड रिमूव हो गया। अभी हम देखेंगे रीडू। रीडू का काम क्या है? अगर हमने कोई टास्क को गलती से रिमूव कर दिया है, उसको हम फिर से वापस लाना चाहते हैं, जैसे कि जेड को मैंने गलती से रिमूव कर दिया, उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रीडू ऑप्शन यूज कर सकते हैं CTRL प्लस वाई। CTRL प्लस वाई प्रेस कर देंगे तो वो हमें फिर से जो रिमूव हो गया था लास्ट हमें हमसे, वो फिर से उसको वापस ले आएगा। तो शॉर्टकट की क्या है? रीडू के लिए CTRL प्लस वाई, अंडू ऑपरेशन के लिए CTRL प्लस जेड, रीडू ऑपरेशन के लिए CTRL प्लस वाई। अंडू क्या करेगा? अभी हमने जो टास्क किया है रिसेंटली, उसको वो सबसे लास्ट में जो टास्क किया है उसको अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं, प्रीवियस स्टेज में जाना चाहते हैं, तो अंडू ऑप्शन को यूज करेंगे। और लास्ट एक्शन, जो जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं, जो भी हमने कैंसिल कर दिया था उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीडू ऑप्शन को। तो अंडू का शॉर्टकट की CTRL प्लस जेड, रीडू का CTRL प्लस वाई। ओके, उसके बाद अगर हमें एक हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? CTRL प्लस ए।
ओके, देखो CTRL प्लस ए टोटल डॉक्यूमेंट को वो सिलेक्ट करेगा। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस बी। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक के फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस आई। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन के फॉर्म में दिखाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस यू। ओके, तो ये कुछ सिंपल शॉर्टकट कीज है। अभी और कुछ शॉर्टकट कीज उस हिसाब से हम देखेंगे। जैसे कि हम पेज अलाइनमेंट के बारे में पढ़े थे, तो पेज अलाइनमेंट में क्या होता था कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है हम उसको अलग-अलग वे में अलाइन करना चाहते थे। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ओके, तो अगर हम हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट किस तरह के अलाइनमेंट में है, लेफ्ट अलाइनमेंट में है। अगर मैं इसको राइट अलाइनमेंट करना चाहता हूं तो क्या करेंगे, CTRL प्लस आर, तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। ओके, अगर सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये याद रखना, सेंटर अलाइनमेंट में CTRL प्लस सी मत कर लेना, क्योंकि CTRL प्लस सी कॉपी के लिए है। सेंटर अलाइनमेंट होगा CTRL प्लस ई, और जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए CTRL प्लस जे। ओके, और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए CTRL प्लस एल। ओके, ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं किसके लिए, अलाइनमेंट के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है, लेफ्ट अलाइन के लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस एल। राइट अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है, राइट अलाइन के लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस आर। सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है, सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस ई। और जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइन के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है वो क्या है, CTRL प्लस जे। ओके, तो ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट कीज हैं जो कि हमें रेगुलरली जरूरत पड़ते हैं अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं एमएस वर्ड को यूज करके। तो सो आई थिंक आज के क्लास में जो शॉर्टकट कीज के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को इजीली पता चल चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।